इससे पहले हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ सी के बारे में। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कमेंट्स, एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम, जो कि हर प्रोग्राम की एक कोई भी प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं सी या किसी और लैंग्वेज में, तो उसका काम होता है एक इनपुट लेना, उस इनपुट को प्रोसेस करना, उसके बाद आउटपुट देना। तो आज हम सीखेंगे कि सी लैंग्वेज में हम इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं। सी लैंग्वेज में इनपुट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है स्कैनर, और आउटपुट के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है प्रिंटफ। ये दोनों फंक्शंस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं या फिर कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन का यूज करते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल या फिर टाइप ऑफ डाटा बताने के लिए कि कौन से टाइप का डाटा आप इनपुट कर रहे हैं या फिर आउटपुट कर रहे हैं। इन फॉर्मेट स्पेसिफायर या फिर कन्वर्जन स्पेसिफायर्स को एक बार हम देख लेते हैं। वैसे तो सी में बहुत सारे तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, उतने तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वो लिए हैं जो कि आप यूज़ करेंगे या फिर मोस्ट कॉमनली यूज़ के लिए। जैसे आपके पास परसेंटेज सी होता है कैरेक्टर का इनपुट या फिर आउटपुट करने के लिए, परसेंटेज डी होता है इंट के इनपुट और आउटपुट के लिए, और परसेंटेज एफ होता है फ्लोट के इनपुट या आउटपुट के लिए। परसेंटेज एस होता है हम लोगों का स्ट्रिंग। आगे चल के जब हम पढ़ेंगे एरे, उसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग एक कैरेक्टर्स का एरे होता है। जब एरे पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स क्या होता है, तब हम देखेंगे परसेंटेज एस का क्या यूज है। मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि सी प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा दिखता है, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों की हेडर फाइल्स होती हैं, जिसमें हम यूज किए यानी इस हेडर फाइल्स के अंदर वो फंक्शन डिफाइन होते हैं, जैसे प्रिंट एफ, स्कैनफ, जो किसी ने पहले से लिख के रखे हैं। ये डिफाइंड होते हैं, इसीलिए जब हमें इनको यूज करना होता है तो हमें इनसे इंपोर्ट करना पड़ता है, या फिर इन लाइब्रेरी से उन फंक्शन का यूज करने के लिए हमें इनको अपने फाइल में इंपोर्ट या इंक्लूड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोगों का जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम होता है वो मेन से चालू होता है, और कोई भी फंक्शन अगर होता है तो उसका एक रिटर्न टाइप रहता है, तो उसका रिटर्न टाइप इंट है, और यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने एक ज़ीरो रिटर्न करा दिया है। ज़ीरो रिटर्न कराने का मतलब है कि सब कुछ ठीक है, सारा प्रोग्राम अच्छे से रन हो गया, और वन रिटर्न कराने का मतलब है कि प्रोग्राम में कुछ दिक्कत आई या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई। अब प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या करता है, जो स्ट्रिंग्स के अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज प्रिंट करा देता है। इससे पहले हम लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ सी में स्लैश एन पढ़ा था, तो आप मुझे बताएंगे कि स्लैश एन जो है वो क्या है, कौन सा एलिमेंट है। आई होप आपको बेसिक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब मैं मूव करता हूँ कि आप डिफरेंट टाइप के इनपुट या आउटपुट कैसे कर सकते हैं सी में। अगर मान लीजिए आपको एक यूजर से आपने एज ली है इंटीजर टाइप में, तो आपको अगर वो आउटपुट करानी है तो आप कैसे कराएंगे, प्रिंट एफ एज इज, ये पूरा ऐसा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा एज एज इज, और परसेंटेज डी जो होगा उसकी जगह पे हमारा जो एज की वैल्यू है वो आ जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए एज की वैल्यू जो है वो कितनी है, 5, तो ये क्या प्रिंट करा देगा, एज इज 5। उसके बाद ये क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जैसे कि आपके होते हैं फ्लोट टाइप के, जिसमें डेसिमल इंक्लूडेड, जिसमें डेसिमल्स होते हैं। तो मान लीजिए आपको पाई की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप किसमें कराएंगे, फ्लोट में। तो इसको प्रिंट कराने का फॉर्मेट ये होता है कि वैल्यू ऑफ पाई इज परसेंटेज एफ, वैल्यू ऑफ पाई इज परसेंटेज एफ की जगह हमारा क्या आ जाएगा,
पाई, पाई की वैल्यू अगर मान लिया मैंने ली थी 3.14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। फिर आता है कैरेक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ सी में बताया था कि कीबोर्ड पे जो भी प्रिंटेबल कीज होती हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर का इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज इनपुट या फिर आउटपुट लेने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज सी का यूज करते हैं। तो स्टार के अंदर मान लीजिए मैंने स्टोर करा दिया है, तो ये क्या करेगा, स्टार लुक्स लाइक, ये प्रिंट करा देगा, लुक्स लाइक, ये ऐसे इसको प्रिंट करा देगा। अब हम लोग इनपुट लेना भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी इनपुट लेना है तो उससे पहले आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। जैसा मैंने सेक्शन में मेंशन भी किया था एलिमेंट्स वाले में कि डिक्लेयर वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। तो हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का इनपुट लिया है, एक फ्लोट टाइप का लिया है और एक कैरेक्टर टाइप का लिया है। तो स्क्रीन पर आप यूजर से कहेंगे कि एंटर एन इंटीजर, तो जो भी नंबर देगा आप उसको इंटीजर के एड्रेस पर जाके स्टोर करा देंगे। एड्रेस का यहाँ पे क्या मतलब होता है, जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एक मेमोरी होती है रैम, तो रैम में वो जब लोड होता है तो उसकी हीप जो होती है उसके अंदर बहुत सारे स्टैक्स होते हैं। तो हर एक स्टैक पे एक अगर वेरिएबल मान ले तो उसका एक एड्रेस होता है। जैसे आप किसी भी कॉलोनी में रहते हैं तो आपका एक एड्रेस है, तो उस एड्रेस के थ्रू हम उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एम्परसेंड है ये बता रहा है कि जो भी परसेंटेज डी वैल्यू या फिर जो भी इंटीजर वैल्यू यूजर ने एंटर की है उसको इंट वैर वेरिएबल जो है उसके एड्रेस पर जाके स्टोर करा दो। ऐसे ही स्कैनफ क्या कह रहा है कि जो भी फ्लोट वैल्यू इसने दी है उसको फ्लोट वैर नाम के जो वेरिएबल है उसके एड्रेस पे जाके स्टोर करा दो। आगे हम गेट कैर फंक्शन, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं कि जब हम कभी भी कैरेक्टर का इनपुट लेते हैं और उससे पहले हमने कोई भी नंबर इनपुट लिया है तो ऐसा होता है कि जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो जो कैरेक्टर होता है वो एंटर को ही एक कैरेक्टर मान के उसको नल वैल्यू असाइन कर देता है या फिर इसको एक स्पेस से असाइन कर देता है, जिसकी वजह से हम जो कैरेक्टर इनपुट करना चाहते थे वो कैरेक्टर इनपुट नहीं हो पाता है। इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेट कैर फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद हमने कैरेक्टर का इनपुट लिया कि जो भी कैरेक्टर वेरिएबल है, जो भी यूजर कैरेक्टर इनपुट करे उसको कैरेक्टर वेरिएबल के एड्रेस पे जाके स्टोर करा दो। आई होप जितना मैंने आपको बताया है उतना आपको समझ में आया होगा। कुछ मैंने आपको प्रोग्राम दिए हैं वो आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा, जिसमें ये है एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसमें आपको क्या करना है कि दो नंबर ए और बी आप यूजर से इनपुट करा लेंगे इंटीजर टाइप के स्कैनफ का यूज करके। उसके बाद कोई एक सी वेरिएबल लेंगे जिसमें सी बराबर ए प्लस बी स्टोर करा देंगे और इस सी को आप प्रिंट करा देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या करेंगे, आप साइड लेंथ लेंगे और सी में क्या कराएंगे, साइड लेंथ की वैल्यू स्टोर करा देंगे। एरिया ऑफ सर्कल आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या करेंगे, सी बराबर 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। आई होप आपको बेसिक इनपुट आउटपुट समझ में आया होगा, क्योंकि यही फाउंडेशनल ब्लॉक्स हैं आगे की प्रोग्रामिंग के, जिससे आपको इफ एल्स या फिर आगे के जो भी प्रोग्राम्स हैं इनके अंदर ये सब प्रिंटफ इनपुट और आउटपुट तो आपको हर प्रोग्राम में करना ही होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप आगे शायद बढ़ पाएँ। थैंक यू।